बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्या क्या इसकी खूबियाँ होती हैं, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। तो बेटा मैंने पिछला लेक्चर जो है बेसिक्स के ऊपर दिया था, एन और पी टाइप मटेरियल्स और कैसे बनाए जाते हैं, क्या किया जाता है, वो लेक्चर आपने देखना ज़रूरी, उसको ज़रूर देखना है। उसमें मैंने सारी डिटेल्स जो हैं वो बेसिक्स जो थी ना वो सारी बयान कर दी हैं इस लेक्चर के, इस चैप्टर के बारे में। अलबत्ता नाम से ज़ाहिर है ट्रांजिस्टर है, तो आपका कह सकते हैं कि ए सेमीकंडक्टर डोप्ड इन सच अ वे, मैं अपने स्टाइल में इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डोप्ड in such a way that it has two same regions and one different region। या आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है ए सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर consisting of three regions। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें 3 रीजन्स होती हैं और डोप्ड सेमीकंडक्टर, उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखानी है, ज़रा फिगर को बना रहा हूँ। बेसिकली ये कैसे बनाए जाते हैं पहले आप देख लें इसको, बेसिक्स को। इस तरह का एक क्रिस्टल होता है सिलिकॉन जर्मेनियम का, डेवलप किया जाता है कि उसके अंदर 2 साइडें जो होती हैं, अभी भी मैंने ये बड़ा बना दिया है, 2 साइडें जो होती हैं वो एक जैसी डोपिंग की जाती है उसमें। मसलन ये अगर 2 पी की गई हैं तो उसके मिड में जो है वो एन की जाती है, और अगर बीच वाली ये दोनों साइडें अगर आपने सपोज़ एन की कर दी हैं साइडें, तो बीच वाली जो है इसमें पी की है। यानी इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर, इसलिए बाज़ दफ़ा इसको आप ट्रायोड भी कह सकते हैं। जैसे वो डायोड है सेमीकंडक्टर डायोड, 2 एंड वाला पीएन जंक्शन, तो इसको ट्रायोड भी कहा जा सकता है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है आम तौर पे इस यूसेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का हिस्सा होता है, इसकी बेस पर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं बाईपोलर, दूसरे को कहा जाता है यूनिपोलर। यूनी एंड बाई आपको पहले से पता है कि आप क्या होते हैं, यानी यूनी मीन सिंगल वाला है, और बाईपोलर इसमें यह है कि बाईपोलर में ये होता है कि करंट जो फ्लो करता है वो बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी दोनों की वजह से होता है। दोनों चार्ज कैरियर इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, जबकि बाईपोलर के अंदर ये होगा, और यूनिपोलर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो करता है। अब बात वही है, तुसी पूछोगे तो ज़रूर कि अब क्या करना है, कहाँ से बात आ गई मेजॉरिटी और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की। सुनते हैं बेसिक टॉपिक, अगर आपने पिछला देखा हो, हमने पढ़ा हुआ है कि जो पी टाइप होता है उसमें होल्स होते हैं, और जो एन टाइप होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपके पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो गए, और एन रीजन में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये मेजॉरिटी और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनको कहा जाता है।
अब कॉमनली यूज्ड जो होता है वो बाईपोलर जंक्शन, इसको दूसरा नाम इसका है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए इनको एफईटीज़ भी कहा जाता है, एफईटीज़। और दूसरा जो बाईपोलर होता है इनको बाईपोलर जंक्शन बीजेटीएस यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स भी इनको कहा जाता है। अब आ गए इन रीजन, चूँकि इसमें 3 आ गई तो हमने अब रीजन्स की बेस पे पहले इनके हम डिस्कशन कर ली। यानी अगर आपके पास 2 पी रीजन आ गई और 1 एन रीजन आ गई तो यूँ लिखा जाएगा पी एन पी, इसको पी एन पी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और अगर 2 एन आ गई और 1 पी आ गई तो इसको एन पी एन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। बेटा बुक में एक चीज़ वहाँ उसने लिखी है कि आपके जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें 2 पी एन जंक्शन होते हैं। अब पी एन जंक्शन 2 क्यों होते हैं, ज़रा गौर से देखें। ये जो पी एन पी है इसमें ये जो एन है ये कॉमन होता है दोनों के लिए। थोड़ा सा पीछे जाएं, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि जब एक एन को 2 पी में सैंडविच कर दिया जाए, ये पी है और ये पी है, इसमें अगर एक एन सैंडविच कर दिया जाए तो सैंडविच कर देने से, सैंडविच अगर आप खाते हैं या सैंडविच यूज़ करते हैं, सैंडविच में ये होता है कि जो बीच वाला पार्ट होता है वो दोनों साइड्स का, सैंडविच बिस्किट खा लें, जब आप उसको अलहदा करते हैं तो बीच वाला पार्ट दोनों का हिस्सा बन के जाता है। बीच में अगर क्रीम लगी है, चॉकलेट लगी है तो वो हिस्सा है। इसी तरह अगर पी और एन को अलग करेंगे तो एक पी एन बनेगा, एक एन पी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 पी एन जंक्शंस। 2 पी एन जंक्शंस की वजह से ये बनाया जाता है। और 2 पी एन जंक्शंस कैसे इसको बनाते हैं, पी एन पी में 2 पी एन जंक्शन है, एन पी एन में भी आपके 2 पी एन जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट चीज़ बेटा इसमें होती है कि इसके जो पार्ट्स हैं, जो इसके 3 हिस्से हैं, 3 रीजन हैं, उनके नाम हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इनमें एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है इमीटर। क्या कहते हैं, इमीटर। मिड वाले हिस्से को कहते हैं बेस और साइड वाले एक हिस्से को कहा जाता है कलेक्टर। यानी इमीटर, टोटल इसके 3 हो गए, इमीटर, बेस और कलेक्टर। थोड़ा सा वापस जाएं, थोड़े से इसको रिव्यू करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ ये इमीटर है तो ये बेस होगा और ये कलेक्टर। ठीक है, इमीटर, बेस और इसी की बेस पर इसकी जो है वो शक्ल बनाई जाती है, इमीटर, बेस और कलेक्टर की बेस पर, कि ये किस तरह की शेप्स होती हैं इसकी। तो ये इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर, और ये यूं आमतौर पे शो किया जाता है। ये इमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है और ये बेस होता है। ये बाद में भी आएगा कि क्यों ऐसा क्यों किया जाता है बीच में, चूँकि ये आपके पास, या अगर दोबारा भी देख लें तो मोस्टली बेस बीच में ही है। ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो इस वजह से इसको हम इमीटर। अलबत्ता एक जुगाड़ वाला तरीका बताना है आपको, शॉर्टकट की बतानी है बेटा, कि ये जो आपका यहाँ है, ये बाज़ दफ़ा ये एरो यूँ बाहर होता है और कुछ केसेस में यही जो एरो होता है वो अंदर की तरफ। अब इससे कैसे अंदाज़ा लगाएगा, मैं एक शॉर्टकट बताया करता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर ये एन पी एन है तो पी का चूँकि पॉजिटिव जैसा बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसलिए बाहर ये ई की तरफ, तीर का निशान बाहर की तरफ है याद रखने के लिए। और पी एन पी अगर आप देखें तो पी एन पी में ये होता है कि 2 साइड पे पी होते हैं, अंदर जो है एन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, ये अगर एन पी एन होगा तो ये बाहर की तरफ होगा चूँकि पी सेंटर पे है, और अगर बीच में एन है तो ये आपका यूं अंदर की तरफ इमीटर पे होगा। बाकी इमीटर, बेस और कलेक्टर का ये कुछ कम्बिनेशन होता है जो कि इसमें जहन में रखना चाहिए। आखिरी बात इसकी जो है वो बाइसिंग से रिलेटेड बात करूँगा, उसको आपने
यहाँ जहन में रखना है आखिरी चीज़, फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेंगे। हाउ टू बायस अ ट्रांजिस्टर। अब आप अगर ज़रा गौर से देखें तो आपके पास जब बेस दोनों का हिस्सा है तो एक बन गया, आपके पास दो किस्म के जंक्शंस बने इसमें, एक को कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन और एक को कहते हैं कलेक्टर। बेस इज़ कॉमन फॉर बोथ। सो एक हमारे पास हो गया as it consists of two junctions, emitter base and collector base। फिर इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बेस पर इसको जो है कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ बायस्ड टू अ वोल्टेज सोर्स। ये मैं यहाँ पे शो करने लगा हूँ चार्ज कैरियर को, बाद में फिर मैं पहले NPN को शो करता हूँ। मोस्टली यूज्ड हमारा NPN होता है। दिस इज़ इमीटर, कॉर्नर में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये बेस है और ये आपका हजूरे वाला कलेक्टर है। ये इमीटर बेस जंक्शन है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो जब दो अलग अलग बाइसिंग करनी है तो यू नीड टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो इसमें दो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, एक को VBB कहा जाता है और दूसरी को VCC कहा जाता है। जो इमीटर बेस पे लगती है वो VBB होती है मोस्टली, जो उसकी सैम्पल होती है। ज़रूरी नहीं है अगर आप इसको अपना कोई नाम दे, लेकिन आपको मोस्टली यही आपको नज़र आएगी। आप जो नज़र आएगी जब मतलब बाइसिंग की हुई होगी। तो मैंने इनको बायस करना है। पहले यहाँ से आप तारें यूँ निकली हुई होंगी, यहाँ पे कनेक्टेड होगा। आप क्या करें, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करें। अब देखो, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए NP है, ये N को नेगेटिव से जोड़ना है, P को पॉजिटिव से जोड़ना है। आप बैटरी यूँ लगाएं कि ये एंड नेगेटिव हो, ये एंड आपका पॉजिटिव हो और बेस कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव के साथ। दोबारा सुन लें, इमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। ज़रूरी है कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड होना चाहिए इसकी वर्किंग के लिए। रीज़न बताऊंगा वर्किंग जब हम डिस्कस करते हैं इसी में नेक्स्ट। ये फॉरवर्ड में है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स में होना चाहिए। अब फॉरवर्ड के लिए ज़रूरी है कि N को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से होना चाहिए, P को पॉजिटिव से होना चाहिए। तो ये इमीटर बेस जंक्शन जो है, इसमें मैंने क्या किया, VBB को कुछ यूँ जोड़ा कि ये नेगेटिव टर्मिनल जो था VBB का, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है, मैंने ये किया कि ये जो हिस्सा था ना, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये वाला हिस्सा जो है P को पॉजिटिव के साथ। अब इसको मैंने करना था यहाँ रिवर्स करने के लिए N को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव से होना चाहिए, P को नेगेटिव से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ N को नेगेटिव से बजाय पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और ये आपका बायसिंग हो गया। तो इसकी बायसिंग कुछ यूँ हुई कि इमीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स्ड बायस होना चाहिए। इस आपके सामने सबूत है। N को मैंने नेगेटिव से जोड़ा है, P को पॉजिटिव से। इसके अंदर दूसरे हिस्से में मैंने जो है N को नेगेटिव की बजाय आप पॉजिटिव कर दिया है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये पॉजिटिव है और ये जो है दूसरे को मैंने नेगेटिव कर दिया है। ये है आपके पास इसका कंप्लीट केस। जब आपका ये करंट के लिए आपने इसकी बाइसिंग करनी होगी। हाँ बेटा, दोबारा एक दफ़ा इसका बता देता हूँ, सारे रिव्यू कर देता हूँ जहाँ तक आपको क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रिव्यू करना, फिर भी बता रहा हूँ। ट्रांजिस्टर है, इट इज़ कॉल्ड ट्रायोड। 3 रीजन्स होते हैं, 2 एक जैसी और एक डिफरेंट। 2 P हूँ, एक N हो तो PNP, 2 N हूँ और एक P हो तो NPN। 2 किस्मों के होते हैं, एक को बाईपोलर कहते हैं, एक को यूनिपोलर। बाईपोलर में चार्ज दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है, मेजॉरिटी मिनॉरिटी की वजह से, और यूनिपोलर में सिर्फ मेजॉरिटी की। यूनिपोलर मीन एक पोल वाले एक जैसे मटेरियल्स, एक जैसे पार्टिकल्स की वजह से। बाईपोलर 2 पार्टिकल्स की वजह से, इसलिए ये बाईपोलर होता है। तो इसलिए इनको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। मेजॉरिटी वाले जो होते हैं यूनिपोलर FETs कहते हैं, और ये बाईपोलर वालों को BJT यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बुक कंसर्न करें, ये डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरी बात ये थी कि हमने कहा था कि जब आप
देखेंगे तो आपको दो यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका एक जंक्शन है, दूसरा ये जंक्शन है, दो जंक्शंस इसमें कम्प्लीटली मिलते हैं आपको। तो इस वजह से इन जंक्शंस का क्या किया जाता है, पीएन जंक्शंस का कम्बिनेशन की वजह से, मतलब एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं। एक और फिर नाम आ गए इसके हिस्सों के, तो एक हिस्सा इमीटर है, दूसरा बेस है और तीसरा कलेक्टर है। और इसी की बेस पर आपने इसको डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट थिंग बेटा, इसकी जो सैम्बल है, सैम्बल अगर पीस मिड में होगा तो ये बाहर की तरफ होगी, पीस मिड एन मिड में होगा तो ये अंदर की तरफ होगी। रही बात इसके अंदर बायसिंग की, तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इसको इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, इसको कलेक्टर बेस में, क्योंकि दोनों जंक्शन का बेस जो है वो कॉमन है, दोनों के बीच में है, तो इमीटर बेस जंक्शन जो है। दूसरी बात यहाँ ज़रूरी बताता चलूँ कि बेस की बहुत कम थिकनेस होती है, 10⁻⁶ मीटर की थिकनेस में इसको रखा जाता है। तो ये इमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू बायस दिस, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस होना चाहिए, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर। अब आपको एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी डिटेल में लेके जाऊँगा, करंट कैसे फ़्लो करेगा। बस ये मेरे पास एन है, एन में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डॉट से शो कर रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये एन रीजन है, और यहाँ पड़े हैं होल्स। क्या पड़े हैं? होल्स। तो हुआ क्या बेटा, अब सबसे पहले जो ही आपने NPN ट्रांजिस्टर को बायसिंग में कनेक्ट किया, ये नेगेटिव को N को जब नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ जो होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, ये पुश किए जाते हैं किसकी तरफ, यहाँ बेस की तरफ, और बेस से पास करके कलेक्टर, चूँकि इसके ये नेगेटिव हैं तो कलेक्टर जो होता है इसके ऊपर चार्ज जो पोटेंशियल दिया होता है इसको, वो पॉजिटिव दिया होता है, तो ये अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह आपका करंट जो है वो सारे का सारा करंट, कोशिश उसकी होती है कि आप जितना इमीटर से इमिट करते हैं IE सपोज, तो उसमें कलेक्टर पे IC कलेक्ट होता है। अलबत्ता बेस छोटी होने की वजह से कुछ चार्जेस यहाँ से भी फ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से करंट I भी फ्लो करता है। तो हुआ ये कि आपका जो टोटल करंट आपने IE दिया वो IB प्लस IC की शक्ल में वो आपको फाइनली मिल जाता है। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिवर्स द पोलैरिटी, वो नेक्स्ट केस में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। लेकिन अभी तक आपने दोबारा इसको रिवाइज करना है कि इमीटर क्यों इमीटर कहा जाता है, इसलिए तो इसी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। आप देखें नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैंने NPN में इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड किया है, तो मतलब N को जब नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से पुश मिलेगा। दिस पुश विल बी हेल्पफुल टू मूव द चार्जेस टूवर्ड द बेस, बेस में आएंगे और चंद एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेस में से एस्केप कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि ये बायसिंग भी इन पे अफेक्ट कर रही है। लेकिन जो बाकी बचने वाले हैं वो सारे के सारे कलेक्टर की तरफ आएंगे, कलेक्टर अपने बीच में ऐड करेगा, और फाइनली आपके जो है यहाँ पर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे। तो हुआ ये कि आपका जो करंट इमिटर ने चार्जेस भेजे थे उसमें से कुछ करंट IB की शक्ल में बेस से एस्केप कर गया, और बाकी जो बच गया, सपोज अगर 10 दिए थे तो इसमें से एक अगर इधर आया, 9 इधर आ गए, तो IE जो होगा वो IB प्लस IC के इक्वल होगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस करेंगे। वही हमारा टोटल सिलेबस इसका जो है उसमें 3 टॉपिक्स हैं और यही कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो यहाँ तक अगर कोई इशू आ रहा हो, आपको कोई मसला हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल कीजिए, और अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपने सवालों को अगर कोई इशू आ रहा है आपको तो हमसे डिस्कस कीजिए, तो इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देंगे। बाकी अगर कोई इशू हो तो आप अपने सवालात ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉर टेकिंग योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।